चलो भाई, हाँ जी। तो हम पढ़ रहे थे लिंकिंग्स। क्या पढ़ रहे थे भाई? बोल ही नहीं रहे यार। फर्स्ट में हमने फर्स्ट टाइप एक्सटर्नल लिंकिंग और दूसरी टाइप इंटरनल लिंकिंग पढ़ ली थी। अब तीसरी टाइप जो आ रही है उसको आप कह सकते हो इन पेज लिंकिंग। ये नाम पता नहीं बुक में है या नहीं, मैंने अपनी तरफ से इसको रखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। इन पेज लिंकिंग का क्या मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, उसी पेज पर एक जगह से दूसरी जगह जाना। विद इन सेम पेज मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। कुछ बात समझ में आ रही? कोई एग्जांपल देगा कि क्या कहना चाह रहा है और ऐसा होता कहां है, कहीं देखा हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ही पेज में रहते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं। ये कहीं वेबसाइट्स में होता हुआ देखा है? जी सर। ये सर देखे। क्या देखा है? एक मिनट, वो चलो जवाब दे रहे। एक मिनट। हाँ, आपने देखा होगा यार, अक्सर वेबसाइट में जब आप बिल्कुल बिलो पे चले जाते हो तो नीचे एक बटन होता है जंप टू टॉप का, देखा है? तो यानी आप नीचे जब क्लिक करते हो उस बटन में तो आपको टॉप पर ले जाता है। ये वाली लिंकिंग इसके अंदर होगी। यानी एक ही पेज के अंदर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाना। इसी तरह एक लिंकिंग है, मतलब यही एग्जांपल इसमें भी होती है कि बसा अगर 5-6 मेन्यूज ऊपर होते हैं, होम, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, और वो सारी चीजें जो है ना, इतना इनका जितना कंटेंट है वो एक ही पेज में होता है। तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली हमें उस सेक्शन पर लेकर जा रहा होता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, हमारी जो उसकी सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट है उस पर भी यही चीज है, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो। expertizo.pk, ठीक है। आप देखो ये सारे लिंक्स बने हुए, सही है? बोल ही नहीं रहे यार। आप फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक कर रहा हूँ पोर्टफोलियो पे, किधर ले गया? नीचे ले गया पोर्टफोलियो पे। बोल ही नहीं रहे यार। अब सर्विसेज पे ले गया, रिकमेंडेशन पे जाना है, रिकमेंडेशन पे ले गया, कॉन्टैक्ट पे जाना है, फाउंडर्स पे जाना है, कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा है। ये सिंगल पेज वेबसाइट बनेगी अभी, ठीक है ना। इसमें जरूरत है इतना कंटेंट नहीं कि हम उसको अलग अलग पेज पे ले जाएं, जब जरूरत पड़ेगी तो अलग पेज पे ले जाएंगे, सही है? कुछ बात समझ में आ रही भाई? तो ये कहलाती है इन पेज लिंकिंग। क्या कहलाती है भाई? इन पेज लिंकिंग क्या? विद इन सेम पेज मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना एक ही पेज के अंदर। ये बस ये तीनों टाइप है लिंकिंग, और नहीं है। एक्सटर्नल, इंटरनल और फ्रॉम वन पेज टू अनदर, इन पेज लिंकिंग। ये बात समझ में आ गई? अब ये होगा कैसे? अब ये होगा कैसे? कैसे? अब मैं सबसे आखिर में जाके एक बटन बनाने वाला हूं। किस चीज का भाई? अच्छा, बटन का टैग तो आपको नहीं पड़ा है ना? चलो अभी इसको टैग मैं बना रहा हूं एक एंकर का टैग। क्या बना रहा हूं? जिसका नाम है गो टू टॉप। क्या भाई? ठीक है, यानी ऊपर जाना, वो वाला ऊपर नहीं, या वेबसाइट में ऊपर जाना, सही। अब एचएफ तो आएगा या ना? बोलो। एचएफ के अंदर अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, अभी मैं, आप मुझे बताओ कि अगर एचएफ के अंदर मुझे लिखना ही है तो मैं क्या लिखूंगा इसको, कि कहां जाना? देखो, जहां एक्सटर्नल था वहां वेबसाइट का नाम लिखा, जहां इंटरनल था वहां फाइल का नाम लिखा, ऐसे ही ना। एक्सटर्नल लिंकिंग में अपने वेबसाइट का नाम लिखा, बोल नहीं रहे। इंटरनल लिंकिंग में अपने फाइल का नाम लिखा डायरेक्टरी से जाकर, ठीक है। अब ये जो इन पेज लिंकिंग है इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, कहां जाना है? इसको बोलूंगा ऊपर जाना है, क्यों लिखूंगा? नहीं ना, इसको ऊपर की कोई निशानी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? आईडी छोड़ो, नहीं तो ऐसे बोलता है। क्या बतानी पड़ेगी? निशानी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? बोल ही नहीं रहे यार। यानी मुझे बताना पड़ेगा भाई फुला जगह जाना है आपने। अब फुला जगह को भी तो पता हो कि मुझे कोई पुकार सकता है, यानी उस निशानी को भी तो पता हो कि मेरी निशानी ये है। तो पहले जाके जहां आपने पहुंचाना है इसको, बोल ही नहीं रहे, जहां आपने इसको पहुंचाना है उसको भी आपने एक निशानी देनी होगी, जिसको कहते हैं आईडी। सही बोल रहा है, जिसको क्या कहते हैं? आईडी। मतलब ये मुझे ऊपर जाना ना, बोल ही नहीं। सही है यार, मुझे ऊपर भेज रहा हूं, ठीक है भाई, देख लिया, मतलब ये दोस्ती थी है।
4 दिन नहीं हुआ तुमने ऊपर भेजने की बातें कर दी है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस यूएल तक पहुंचना है। अबे क्या बिरयानी के बाद है भाई, मतलब बिरयानी के लिए अगले को मार रहा हूं? मैं पुलाव रखूंगा जा। ऐसे लोग हैं, मतलब फरमाइशें आ रही है भाई। सही है भाई, अम्मा अम्मा को बता देते हैं, मतलब भाई वगैरह को कि ये वसीयत है भाई सैलानी के बच्चों की तरफ से है। आईडी कार्ड चेक करके इनको दाल चावल खिला दें, वाजिद भाई खड़े होंगे। अल्लाह बचाए भाई, दुआ करो मतलब अल्लाह ताला मदीने में मौत नसीब फरमाए। आमीन। फिर तो दाल चावल नहीं मिलेगा, फिर मेरे को मिलेगा जो मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो अब मैं क्या कह रहा था, जहां आपको निशानी रखनी है, क्या रखनी है भाई? जहां आपको पहुंचाना है वहां आपको एक निशानी देनी होगी। उस निशानी का नाम है आईडी। क्या नाम है भाई? आईडी। क्या है? आईडी। फॉर एग्जाम्पल इस यूआरएल को मैंने आईडी दे दी टॉप के नाम से। किस नाम से भाई? बोल ही नहीं रहे कि भाई ये HTML पेज का सबसे टॉप है। इस यूआरएल को मैंने क्या आईडी दे दी? बोल ही नहीं रहे, टॉप की आईडी दे दी। अब मैं नीचे HF पे जाके बोलूंगा भाई जिसकी आईडी टॉप है ना तू उधर चला जा। HF को क्या बोलूंगा? HF को क्या बोलूंगा? जिसकी आईडी टॉप है उधर शपाटर हो जा। उधर क्या हो जाए? ये मैंने की हैश। अच्छा, ये किस्सा बताएंगे इसको कि आईडी पर जाना है तो आईडी की डिनोशन हैश से होती है। किससे होती है? हैश, और उसके आगे आईडी का नाम। आईडी का नाम क्या रखा था आपने? टॉप रखा। बस पहले देख लो फिर दोबारा समझाता हूं, ठीक है? मुझको पता है आपको नहीं इतना भी क्लियर हुआ, कोई मसला नहीं, आपका भाई है, जिंदा है। रिफ्रेश करो भाई, गो टू टॉप, थोड़ा सा बियर शेयर दे दें। क्या बोलते हो? yes, sir. एक और बियर शेयर दे देना। क्या बोलते हो? ठीक है। अब ये मैंने क्लिक किया गो टू टॉप पे, करूं? देख लो सारे गौर से। ये मैंने किया गो टू टॉप, आया? बोल ही नहीं रहे, फिर से कर लो। आया? क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले ये बता दिया कि कहां पहुंचाना है। वो कैसे बताया मैंने? जहां पहुंचाना है वहां आईडी दी। अब ये बात लिख लो कि जहां पहुंचाना होगा उसको हम देंगे आईडी, ठीक है? जहां पर पहुंचाना होगा उसको हम देंगे आईडी, और जहां से आपको पहुंचवाना है वहां पर आप उस आईडी का नाम दोगे, ठीक है? यानी इसका मतलब क्या हुआ? जहां पहुंचाना है उसको आईडी एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं भाई? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है? जो भी टैग के अंदर हम की वैल्यू के तौर पर, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू के तौर पर देते हैं, वो एट्रीब्यूट्स है। तो आईडी की एट्रीब्यूट देंगे भाई, और जहां से जाना है वहां href में उसकी आईडी देंगे। किसकी आईडी भाई? जहां जाना है। ये भी लिख दूं, फिर बोलेंगे यार उसकी से क्या होगा, ठीक है? बोल ही नहीं रहे, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल बोलो, P को मैंने दिया आईडी, बोल ही नहीं रहे, आईडी दी टॉप। आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहां पर वैसे टॉप लिख रहा हूं, ठीक है? बोल ही नहीं रहे। ये नोट्स में अभी के लिए लिख रहा हूं, दूंगा नहीं, ठीक है? आपने भी ऐसे लिख लेना अपने पास, सही? या आपको जो भी समझ में आ रहा है। आईडी टॉप है, ठीक है? अब ये मैंने लिख दिया दिस इज दी टॉप ऑफ दी वेबसाइट। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं निशानी के लिए से। और फिर नीचे जहां से जाना है उसको href के अंदर क्या दूंगा भाई? हैश टॉप। क्या दूंगा? कि भाई यहां पर जाना है तुमने, गो टू टॉप, सही है? बोली नहीं रहे यार, ये तरीका होगा। ये क्या है भाई? जहां पर जाना था वहां आईडी टॉप दी, और जहां से जाना है वहां href और हैश टॉप दे दिया, यानी हैश के साथ उस आईडी का नाम दे दिया जी। ऐसे ही मतलब एक वेबसाइट में आपके पी का टैग था जहां आपको पहुंचना था, जैसे अभी मैंने यूएल के टैग में इस्तेमाल कर लिया, यूएल के टैग में इस्तेमाल, क्योंकि यूएल सबसे टॉप था मेरी वेबसाइट में। ऐसे ही यूएल जो है वो सबसे ऊपर है ना वेबसाइट में, बॉडी के बाद सबसे पहला टैग कौन सा यूज हो रहा है? यूएल। तो मैंने इसको आईडी टॉप दे दी,
सही, तो मुझे जहां जाना है इससे क्या मतलब, मुझे सबसे टॉप पे जाना है ना। अभी अभी काम क्या करना, सबसे टॉप पे जाना है। तो मैंने इसको आईडी दे दी। अगर यहाँ पर पीक अटैक सबसे पहले होता तो मैं उसको आईडी दे देता टॉप की, जो सबसे ऊपर हो। सही है? हाँ भाई, क्लियर हुई? अभी एक सवाल करता हूं, फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। क्या नोट्स में जाओ, पहले ये देख लो, पहले ये देख लो, फिर नोट्स लिखना। अब मुझे बताओ, यहाँ एक और मैं एचएफ बना रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर लिख रहा हूं गो टू बिलो बॉटम ऑफ द वेबसाइट। तुम लोग कुछ और ना समझ लो, गो टू बॉटम ऑफ दी, बोल ही नहीं रहे यार, वेबसाइट। अब मुझे बताओ बॉटम पे कैसे जाएंगे, क्या स्टेप है? पहले दिमाग चलाओ, क्या करना है? जहां पहुंचना है उसको क्या देना है? तो सबसे नीचे चले जाएंगे सबसे पहले। भाई जहां कहां पहुंचना है आपको? बॉटम ना, नीचे जाओ ना। गए? अब यहां पर आखिरी टैग कौन सा वैसे? यही एंकर का टैग है, तो इसी को भी आप आईडी दे सकते हो। अभी फिलहाल अगर कंफ्यूजन है, तो अलग टैग में चलते हैं। एक टैग बना लेते हैं जिसका लिखा होगा दिस इज द बॉटम ऑफ द वेबसाइट, ऐसे ही, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, मैं अभी एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब कहां पहुंचना है हमें? इस पी के टैग तक पहुंचना है। कहां पहुंचना है? इसको क्या देंगे? बोल ही नहीं रहे, आईडी कुछ भी दे सकता हूं। अब आप लोग समझ लो कि टॉप बॉटम स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड से हट के लिख रहा हूं नीचे। क्या लिख रहा हूं? इस आईडी का नाम क्या है? इस आईडी का नाम क्या है? अब ये नीचे को मैं कहां इस्तेमाल करूं? ये क्या बात करती, नीचे को ऊपर इस्तेमाल करूं, यानी जहां से जाना है। अब वहां मैं बताऊंगा भाई तुझे इस निशानी पे जाना है, और उस निशानी के साथ क्या दूंगा? हैश। आईडी को जब भी डिनोट करेंगे तो हैश के साथ। किसके साथ भाई? ठीक है, जहां जाना था वहां आईडी, जहां से जाना है वहां पर हैश के साथ उस आईडी का नाम, एचएफ के अंदर। क्लियर? अब देख लो, कहा मैं गो टू बॉटम ऑफ द वेबसाइट, क्लिक करूं, आ गया? यही जाना था ना भाई, अचीव ही हो ना। और ये पे इस पे क्लिक करें, गो टू टॉप, चीता। अच्छा, गो टू टॉप में है। अच्छा, हमने इधर नहीं ले गए, गो टू टॉप में हम कहां तक ले गए थे? देखो यूएल तक ले गए। देखो क्लिक कर रहा हूं, जब मैंने गो टू टॉप किया तो मैंने यूएल में दिया था ना आईडी, बोल ही नहीं है, तो देखो यूएल तक जा रही है। ऐसा ही है, बोल ही नहीं। अब मैं चाह रहा हूं गो टू टॉप में ये यूएल तक ना जाए, बल्कि इस पर इस तक चले जाए, तो मुझे क्या करना होगा? आईडी इससे हटा के इसको दे देंगे। जीते हो गए? देख लो, अगर मैं यूएल से इस आईडी को यहां से हटा के यहां दे दूं तो काम हो जाएगा? देखो जरा, ये तो नीचे चलेगा, ऊपर आते हुए सबसे टॉप पे आ जाना चाहिए। आया? बोलो भाई। पहले यूएल तक आ रहा था, क्यों आ रहा था? क्योंकि आईडी मैंने यूएल को दी हुई थी। अब मैंने यूएल से आईडी हटा के किसको दे दी? बोल ही नहीं, एंकर के टैग को। चीते हो गए? पपीते हो गए? क्लियर हो गया भाई ये बात? भाई बताओ ईमानदारी से। हाँ भाई, एक मरतबा दोबारा से, एक मरतबा। चलो, अब ये आपने समझ लिया ना। मैं एक और फाइल पे आता हूं ताकि आपको मजीद बात क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर, ठीक है। बोली नहीं। अब हम आते हैं एक और फाइल पे, साफ सुथरी फाइल पे, जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। किधर? बोल ही नहीं रहे यार, पोर्टफोलियो। अब फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो के अंदर मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपने HTML की असाइनमेंट, जो मैंने HTML पे काम किया होगा वो सारा रखूंगा, CSS पे जो काम किया होगा वो सारा रखूंगा, जावास्क्रिप्ट पे जो किया होगा वो एक अलग लिस्ट बनाऊंगा। सही है? इस तरह हर जो टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा हूं ना, तो जो है, हिलो भाई हिलो, यही हो ना। जो टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूं उसका मेरे पास कुछ ना कुछ टास्क है, सही, वो सारे मैं अपनी वेबसाइट पे शो करना चाह रहा हूं। लेकिन कैसे करूंगा? लिस्टिंग के थ्रू। मुझे सारी टेक्नोलॉजीज के नाम पहले बताओ, उसकी लिस्टिंग कैसे बनेगी? बताओ क्या लिखना है? लाइन के अंदर पहले क्या पढ़ रहे हो? फिर
नाम चेंज कर देते हैं इनके, CSS, JS या जावास्क्रिप्ट। जावा और जावास्क्रिप्ट में फर्क है, एक ही है। अबे एक ही है भाई, जावा जावास्क्रिप्ट में कितना फर्क है, स्क्रिप्ट का तो फर्क है। कोई बोले ना बेवकूफ के एक ही है, बोलना भाई हम सैलानी से पढ़ते हैं, पता है हमको जावा और जावास्क्रिप्ट में फर्क है, क्या है नहीं पता, वो बाद में पढ़ेंगे। एटीट्यूड से बोल देना देयर इज अ डिफरेंस, बट व्हाट वी डोंट नो। ठीक है, हाँ भाई क्या रह गई, रिएक्ट। चलो और रिएक्ट नेटिव, कौन सी, चलो सही है ना, अभी कर लेना ना, पूरी बना लेना, मैं थोड़ी तो और पोर्टफोलियो बनाऊंगा। सही है, ये बन गया HTML। अब HTML के अंदर मैं प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, वो कैसे करूंगा, वो भी ज़ाहिर लिस्ट ही बनेगी ना, नेस्टेड बनेगी नहीं, कैसे बनती है वो बताओ। UL में करना है, OL में, OL में ज्यादा अच्छा लगेगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, ताकि कोई गिनती भी करना चाहे तो गिनती कर ले। अगर मैं अनऑर्डर्ड बनाऊंगा तो वो गिनती करेगा, 1 2 3 प्रोजेक्ट बनाए हमने, खबीस लगा, ठीक है, समझ गए। अगर उसको दिखते ही 10 प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे तो बोलेगा हाँ यार टाइट बंदा, स्क्वायर मारो। सही, सही है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं भाई, OL के अंदर पहला। आप फॉर एग्जाम्पल पहले प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे, गरीब के गरीब रहोगे बाबू, CV, this is my CV. Here you got, get me the job as soon as possible. Free में भी काम करेगा मैं, झाड़ू पोछा सब कर लेगा मैं। अबे नहीं, I am an experienced software developer. Yeah, you know, I am a software developer with a 7 years of experience, specialized in Mernstack. मेरे को हायर कर लेना। ठीक है भाई, सही है। ये कभी करना नहीं, लेक्चर बनाए मेरे को हायर कर ले, कभी उसको बोलना नहीं, मैं अपनी काबिलियत से जो है ना मनवाना होता है। सही है, मजाक करता हूँ सब। ठीक है भाई, ये हो गया HTML का। HTML के अंदर CV में ये हमने लगा था, मतलब CV के बारे में बताएंगे कि ये यहाँ पर वैसे ये नहीं बताना कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, यहाँ पर बेसिकली बताना कि आपने CV के अंदर क्या क्या फीचर्स किए। सही है भाई, कि भाई I have created a front end website, front end responsive website। responsive पता है क्या होता है, क्या होता है, हर डिवाइस पे बेहतरीन चले। ठीक है ना, लैपटॉप हो तो उस पे बेहतरीन मैनेज होके चल रही हो, मोबाइल हो तो उस पे उसके हिसाब से मैनेज होके चल रही हो, ये रिस्पॉन्सिव होती है। इंशाल्लाह CSS पे हम पढ़ेंगे। तो बहरहाल I have created a front end responsive website with an amazing UI। UI का क्या मतलब होता है, यूजर इंटरफेस, यानी जो यूजर को दिख रहा है वो यूजर इंटरफेस, along with cool animations, ठीक है। ये छोटा सा ओवरव्यू आपने बता दिया। Here is the link, ये तो लिंक उससे होना है, चेक इट आउट। सही है, और यहाँ मैंने लिख दिया कि भाई क्लिक हियर, या डायरेक्ट चेक इट आउट पे हमने लिंक बना दिया। तो बात समझ आ रही कि जो मेरा क्लाइंट है या जो भी मेरी CV देख रहा है वो यहाँ क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पे चले जाए। यहाँ कौन सा एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल या इन पेज, बोलो, क्लियर हो गई। ठीक है, ये मैंने HTML के बारे में बता दिया। अच्छा, HTML में एक और चीज मैंने बनाई, क्या भाई बोलो, और क्या बना, जल्दी नहीं बताओ, बोल ही नहीं रहे यार। अबे लिस्ट तो बच्चों वाली चीज है, क्या मतलब दूध पाक ये सब लाने, ये डालोगे पोर्टफोलियो में। हाँ, टू डू लिस्ट एक बना सकते हो जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरी बनाएंगे। टू डू लिस्ट बेसिकली यही होगी कि एक इनपुट होगा, एक बटन होगा, और हमें जैसे याद नहीं रहता ना, अम्मा ने बोला यार ये लाना, अभी हम क्या करते हैं व्हाट्सएप पे लिखते हैं, ऐसा ही ना। तो हमारे ऐसा हो कि भाई हमने एक ऐप बनाई भी हो, उस ऐप के अंदर हम सेव कर रहे हो
कि भाई ये बोला ये बोला ये बोला, और जो जो ले लिया उसको काट दिया, डिलीट कर दिया, या कुछ गलत लिख दिया तो एडिट कर दिया, ये कहलाती है टू डू लिस्ट। क्या कहलाती है भाई? तो टू डू लिस्ट के बारे में भी आपने ये कुछ लिख दिया, अभी मैं सैंपल लिख रहा हूँ, सही। तो हर प्रोजेक्ट के बारे में आपने लिस्टिंग दिया, उसका आपने ओवरव्यू दे दिया। बोल ही नहीं रहे यार, ठीक है। इसी तरह अब आप आ गए CSS में, किधर आ गए? अब मैं अभी सैंपल के तौर पे सब में ये लिख रहा हूँ, सब में आपने कुछ ना कुछ अपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, उसके बारे में बताया होगा, सही। बोल ही नहीं रहे लोग। नहीं छोड़ दो यार, बिरयानी खिला दो उनको, है ना, सही। अभी मैंने सब में सैंपल के तौर पे ये लिख दिया, ये मेरा बन गया पोर्टफोलियो। क्या बन गया भाई? इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं ताकि इनके मैं आपको मकासद बता सकूं। अब पोर्टफोलियो के नीचे मैं ये चाह रहा हूं, बोली नहीं, पोर्टफोलियो के नीचे मैं ये चाह रहा हूं कि एक ऑर्डर लिस्ट बनी हो, जिसके अंदर मैंने इसको पहले लिस्टिंग कर दी हो, मैंने पोर्टफोलियो किन किन सब्जेक्ट्स का बनाया है, किन किन का बनाया है? HTML, CSS, जावा की बात है, देखा ये सैलानी बच्चा नहीं। हाँ भाई, रिएक्ट नेटिव और ब्ला ब्ला, यही 5 चीजें लिखी है ना हमने, सही। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही वो HTML पे क्लिक करे वो HTML की पोर्टफोलियो पे आ जाए, जैसे ही CSS पे क्लिक करे वो किधर चले जाए? CSS के पोर्टफोलियो में। जैसे ही JS पे क्लिक करे कहां चले जाए? बोल ही नहीं रहे, JS के पोर्टफोलियो। ये समझ आ गया? ये मैंने अभी कंटेंट बनाया, अब मुझे ही काम करना है कि मैं अपने क्लाइंट को या जो भी मेरी CV देखने आ रहा है उसको ये मैं फीचर दे रहा हूँ। HTML क्लिक करे तो HTML पे पोर्टफोलियो पे आ जाए। भाई अगर कोई मुझे रिएक्ट के लिए हायर करने आए तो वो क्यों इतने सालों से गुजरे, उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे भाई रिएक्ट पे जाना, ये लो मेरा रिएक्ट का पोर्टफोलियो, इस पे क्लिक करेगा रिएक्ट के पोर्टफोलियो पे चले जाएगा। चीता बोलो ना। अब ये काम कैसे होगा, कोई बताएगा? हाँ, इन पेज लिंकिंग से तो होगा, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आईडी किसको देनी होगी? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले काम करते हैं, रिएक्ट से रिएक्ट पर जाते हैं। जब रिएक्ट पे क्लिक हो तो रिएक्ट के पोर्टफोलियो पे ले जाए, ठीक है। बोल ही नहीं रहे। आप बताओ ये काम कैसे होगा? रिएक्ट पे मुझे क्या करना होगा? इस रिएक्ट पे आईडी देनी होगी, इस रिएक्ट पे क्या देना होगा? भाई जहां से जाना है वहां तो एंकर का टैग ही लगेगा ना, जिसको लिंक बनाना है वहां एंकर का टैग लगेगा नहीं? बोलो। तो क्या बनाना पड़ेगा उसको? एंकर टैग, सही है। बोल ही नहीं रहा। ये बात क्लियर हुई? जहां से जाना है उसको तो एंकर का टैग और href क्लास भी देंगे। बोल ही नहीं रहे, सही। अब href में क्या देना है उस पर बात करते हैं। href में मुझे क्या देना होगा? जहां पर जाना है उसकी आईडी देनी है, तो इसका मतलब जहां पर जाना है उसको भी आईडी एट्रीब्यूट देना होगा। जहां पर जाना है उसको क्या देना है? आईडी एट्रीब्यूट। जहां जाना है उसको क्या देना है? सब बोलो तो याद आएगा। जहां जाना है उसको क्या देना है? आवाज नहीं आ रही। जहां जाना है उसको क्या देना है? तो कहां जाना है अभी आपको? नीचे रिएक्ट के पोर्टफोलियो में। किसमें जाना है? इसको क्या देना पड़ेगा? तो नीचे रिएक्ट के पोर्टफोलियो किधर है भाई? ये रहा। इसको क्या देंगे? इस एलआई को आईडी दे दे। बोलो। आईडी में क्या दें? रिएक्ट ही दे देते हैं, ठीक है। यहाँ टॉप बॉटम का तो गेम नहीं, क्योंकि जहां जाना है उसकी आईडी उसी के नाम से दे दो, ठीक है। HTML पे जाना होगा तो आईडी का नाम HTML रख देंगे, सही है। तो यहाँ मैंने इसका नाम क्या रख दिया? रिएक्ट। क्या रख दिया? और अब मैं ऊपर जाके क्या बोलूंगा? कहां जाना है? href में क्या बोलूंगा? हैश और आईडी का नाम। चीता, ईमानदारी, देख लो ये क्या मैंने रिएक्ट कैसा दिया। अब मुझे ये बताओ, ईमानदारी से सबको समझ में आई बात? yes, एक आखिरी सवाल, फिर मैं बारी बारी सवाल करने वाला। अभी इज्तिमाई सवाल, फिर आखिर में सबसे एक सवाल। मुझे रिएक्ट नेटिव से इसके रिएक्ट नेटिव पर जाना है। पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी बताओ? एंकर अटैक किस पे? रिएक्ट नेटिव में। यहां पर href में क्या दूंगा? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। आप नीचे जाकर मुझे क्या करना है? जहां पर पहुंचाना है वहां का क्या देनी है? क्या देनी है? आईडी। तो मैंने क्या रिएक्ट नेटिव पे जाके क्या दी? आईडी। आईडी का नाम रिएक्ट। अच्छा, रिएक्ट और अच्छा, अब आईडी 2 वर्ड्स की हो गई नहीं? रिएक्ट और नेटिव 2 वर्ड्स हैं, तो 2 वर्ड्स की जगह तो डैश के साथ दो। किसके साथ देंगे? ये भी स्टैंडर्ड है,
सही है। यहाँ कैमल के स्टैंडर्ड नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्ट डैश नेटिव ये ज्यादा स्टैंडर्ड है। सही, दो वर्ड्स की चीजों को डैश के साथ आईडी के अंदर देंगे। सही, तो मैंने क्या लिख दिया, रिएक्ट डैश नेटिव, और यही चीज ऊपर दे दूंगा हैश के साथ। ईमानदारी चेक कर लें, ये कर दिया रिएक्ट नेटिव, कैसा दिया, क्लियर? अब आ जाऊं मैं अकेले अकेले पे? हाँ भाई, देख लो, जवाब दिया तो सही, नहीं दिया तो अस्सलाम वालेकुम। समझ गए ना? अस्सलाम वालेकुम, तो बिरयानी तुम्हारी बटेगी। हाँ भाई, पूछ लूं? कौन नहीं देख रहा मुझको? हाँ भाई, हाँ भाई, वो सोई हुई आत्मा अल्लामा इकबाल, हाँ आखिरी वाला। हाँ, तुम्हें देखता हूं तो एक और मेरा स्टूडेंट याद आ रहा है, होनहार स्टूडेंट, जिसका नाम है सात पास्तर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नाम सुने किसी? वीडियो देखेगा मारेगा मेरे, बोले ये क्या हो रहा है। वो बैच 5 का हमारा स्टूडेंट है, बड़ा माशाल्लाह अच्छा इसने ग्रो किया, और आज कहाँ है? सादा पे कंपनी का नाम पता है ना? सादा पे, जो नया पे और सादा पे कार्ड्स जो सादा पे कंपनी में, और बहुत अच्छा माशाल्लाह ग्रो हो गया है। इसकी एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी है, उसका नाम क्या था? उसने मतलब इसी तरह जैसे हम रिज्यूमे बना रहे ना, तो इसने पूरी रिज्यूमे के लिए जबरदस्त एक वेबसाइट बनाई हुई ओपन सोर्स। आप भी उसको बना के सिर्फ डेटा चेंज कर सकते हो अपना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं। सात पास्ता पोर्टफोलियो, देखो ये आगे ना, डेवलपर पोर्टफोलियो, ये बनता है, देखो इससे मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ भाई, देखो देखो देखो, माशाल्लाह है। तो तुम भी भाई नेक्स्ट सात पास्ता बनो इंशाल्लाह, इससे ज्यादा आगे बढ़ो। तो ये देखो, ये है डेवलपर फोलियो, इसका लिंक शिंक किधर दिया हुआ है, ये रहा, ये है गेटअप, ठीक है ना? गेटअप के अंदर इसने अपनी कोड रखा हुआ है पूरा, कोई भी इसके कोड को यूज कर सकता है, ओपन सोर्स, ठीक है? तो ये देखो, ये सब बनाया हुआ है इसी तरह रिज्यूमे के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है? सारा आप ये कंटेंट से आपने जो है डेटा के अंदर चेंज करना है, बाकी कुछ भी HTML CSS के अंदर चेंज नहीं करना आपको, सिर्फ डेटा चेंज करोगे, 5 मिनट के अंदर आपका पोर्टफोलियो तैयार है पूरा इस तरह का। समझ हो? बोल ही नहीं रहे? अच्छा, ये मेरा स्टूडेंट है, यस, सही ना? तो अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट इस तरह से आगे बढ़ बढ़ के हमारा नाम, सैलानी का नाम रोशन करते हैं ना। तो देखो, आज मैं इसका काम शुरू कर रहा हूँ, कल को आप में से कोई अच्छा इस तरह का बंदा होगा जिसने कोई ऐसा आतंक काम किया होगा, उसको देखो स्टार्स कितने मिले, 4.2 के स्टार्स। ये किसके स्टार्स हैं? जो डेवलपर्स होंगे अक्सर, यानी 4000 से ज्यादा डेवलपर्स हैं, इसको थम्स अप किया गया, बेहतरीन काम। ये तो सिर्फ बेहतरीन काम वो करने वाले हैं, इसके व्यूअर और कितने लोगों ने अपने पास ये काम किया होगा वो एक अलग कैटेगरी, ठीक है? कितने लोगों ने इसका काम इस्तेमाल किया होगा। इस कंट्रीब्यूशन को कहते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं भाई? बोल ही नहीं रहे? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जिसमें ये होता है कि आपकी कोई खास गर्ज नहीं होती, आप बस डेवलपर्स कम्युनिटी को एक कोई तोहफा देना चाहते हो। समझ में आ रही? बोल ही नहीं रहे? अच्छा, उस तोहफे से बजाय आपकी कोई इनकम का ताल्लुक नहीं होता, यानी आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही होती, बस ये होता है कि आपकी डेवलपर कम्युनिटी में आपका नाम हो रहा होता है। जैसे इस बंदे का नाम हो, आज आप लोग मेरे जरिए से इस बंदे को जान गए, सही है ना? बोल ही नहीं रहे? ठीक है, क्यों जाने? क्योंकि इसने एक ओपन सोर्स बहुत अच्छा काम किया होगा। अगर यही काम इसने शायद अर्निंग के लिए किया होता तो शायद मैं आज ना बता रहा होता इतना, लेकिन इसने ओपन सोर्स किया हुआ है। ऐसा नहीं आपके भाई ने नहीं किया, मैं आपके भाई का भी दिखाता हूँ। आप लिखोगे रिएक्ट एफबी इमेज ग्रिड, एक ही घिसा बेटा किया हमने, छोटा मोटा। एक्सपर्टिजो के लिंक से क्यों आ रहा है? एक्सपर्टिजो के लिंक से डालना है या अपने लिंक से डालना है? तो भाई ये है, क्या है ये? क्या है ये? रिएक्ट की लाइब्रेरी है। क्या है? बोल ही नहीं रहे यार? रिएक्ट की लाइब्रेरी। हमारे स्टार वाले इतने नहीं, हम गरीब लोग छोटे छोटे काम करते हैं, और क्या। तो बहरहाल ये रिएक्ट की लाइब्रेरी बेसिकली क्या करती है? आपने फेसबुक के अंदर देखा? क्या देखा? बहुत कुछ देखा, देखा बोले बहुत कुछ देखा। अरे तुम बैठ जाओ यार, मैं उठाता हूँ, बेचारा खड़ा रह के देख रहा। फेसबुक के अंदर आप जब 3 इमेजेस डालते हो,
न्यूज फीड से आपने पोस्ट कर रहे हो भाई आज सिलेरियो बैठ के मैंने ये पढ़ा और 3 इमेजेस अपनी सेल्फी डाल ली, वो 3 इमेजेस कैसे आती है? एक ऊपर 2 नीचे, या इसी तरह कुछ होता है 2 ऊपर 1 नीचे है, जो भी बनता है, मतलब उसकी लॉजिक क्या है? अगर 3 आती है, 3 इमेजेस आप पोस्ट कर रहे हो तो एक ऊपर 2 नीचे जाती, अक्सर ऐसा होता है। जब 4 पोस्ट करते हो तो कैसे होती? एक ऊपर 3 नीचे आती। जब 5 पोस्ट करते हो तो क्या होता है? एक ऊपर 3 नीचे और आखिरी वाली पर काउंट लग जाता है +1। याद आ रहा है? बोल ही नहीं रहा। अगर किसी की 26 फोटोज है तो किस तरह आती है? एक ऊपर बड़ी होंगे, 3 नीचे और आखिरी वाले पे जितने काउंट बचे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 22 काउंट्स बचे तो +22 लिखा होगा। समझ आ रही है? वो लॉजिक अपनी एक लाइब्रेरी के अंदर बन गई। यानी अगर ये लॉजिक कोई लिखेगा ना जावास्क्रिप्ट में तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने उस लॉजिक को एक लाइब्रेरी में बंद किया। तो आप यूजर को आके सिर्फ इतना सा कोड लिखना है। क्या कोड लिखना है भाई? ये, यानी उसको मेरी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है, यानी मेरी लाइब्रेरी यूज करनी है, और लाइब्रेरी के बाद ये कोड लिख के यहाँ इमेजेस दे देनी है। अब 3 इमेजेस होंगी तो वो पहली इमेज ऊपर आएगी, 2 नीचे आएंगी। 5 इमेजेस होंगी तो पहली ऊपर 3 नीचे, बाकी का काउंट +1 आएगा। यानी ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा होगा पीछे। इसको सिर्फ अपने कोड में ये लाइन लिखनी है, हैप्पी इमेज लाइब्रेरी, और इमेजेस देनी है। और मेरा कोड वो इमेजेस की काउंट पर काम कर रहा होगा। 1 होगी तो ऐसे दिखाना है, 2 होगी तो ऐसे दिखाना है, 3 होगी तो ऐसे दिखाना है। तो बात समझ आ रही? आसानी हो गई ना? बोलो ना। तो देखो ये मैंने कोड की एग्जांपल देखो, 1 होगी तो ऐसे आ रही, 2 होगी तो ऐसे आएगी, 3 होगी तो ऐसे आएंगी, 4 होगी तो ऐसे आएंगी, 5 होगी तो ऐसे आएंगी, 6 होगी तो ऐसे आएंगी, 7 होगी तो ऐसे आएंगी। और इसको खोलकर मतलब इस पे क्लिक करके मॉडल भी ओपन हो रहा है। कुछ बात समझ आ रही? बोल ही नहीं रहे यार। तो ये आपके भाई ने छोटा सा काम किया था, ठीक है, जो थोड़ा बहुत चला है, लोगों ने यूज किया। डन हो गया? बैक टू वर्क। चलो भाई, 752 तुम्हारा नाम क्या है? आवाज भी वैसी है, उसकी भी आवाज वैसी है। हाँ भाई, भाई तो नहीं है छोटा? क्या नाम है? सौरभ पास्ता, ओसामा पास्ता, ओसामा बिलाल। ठीक है, तो भरम से बताओ क्या मतलब है ओसामा बिलाल। ओसामा ये बताओ, ओसामा मुझे जेएस से जावास्क्रिप्ट पर जाना है, कैसे जाएंगे? पहले जेएस पे एंकर ना दे दे, जेएस पे एक अटैक ना दे दे, दे देना इजाजत, और उसके बाद बोलो ना, और एक अटैक को बंद कर देंगे इसमें। अब शेडा वो बता। हाँ भाई है, कहां पर जाके आईडी देनी? जहां जाना है। कहां जाना है? जावास्क्रिप्ट पे जाना है। तो यहां पर आईडी दूंगा, ओएल पे आईडी दूंगा, एलआई पे? ये वाली एलआई, ये वाली एलआई, जेएस, जहां पर जेएस है एग्जैक्टली वहीं पर देना। तो क्या दिया आईडी में? क्या दूं? हैश के साथ दूं ना? यहां हैश के साथ नहीं, जहां से जाएंगे वहां हैश एचएफ के साथ हैश लगेगी। यहां क्या दूं? जेएस लिख दो या जावास्क्रिप्ट लिख दो, सही है। और ऊपर जाके क्या लिखना होगा? है भाई, हैश के साथ। तालियां हो जाए भाई बंदे के लिए, चीता। चेक तो कर लो कोड चल रहा है नहीं चल रहा तुम्हारा, है तालियां बजवा ली बड़ा। ये क्या भाई? जीएस पहुंच गए? हाँ भाई पहुंच गए। चलो भाई बैठो, बेहतरीन, तालियां सही बजी। हाँ भाई, सीएसएस का कौन बताएगी? कोची पठान कौन है यहाँ पर? कोई पठान नहीं। ये स्वाति कोची, क्या हाल है? बड़ा पकड़ रखो दे। हाँ चलो तुमसे तो पूछ, चलो तुम बताओ। चलो सीएसएस में अब मुझे सीएसएस से पहुंचना, क्या करना पड़ेगा? ये बाउंसर, आज तो बाउंसर नहीं हो रहे, पक्की बात है? यॉकर हो रही आज? हाँ भाई, अभी एचएफ लगा दूं? हाँ कर दिया ना, घर जाके क्लोज करूं क्या? सही है। अब है नीचे वाले क्या मतलब? सीएसएस पे चले हैं, बोलो ना मुंह से भाई, सीएसएस पे चले। अब क्या करना है? यहां पर आईडी दे दूं, और इसमें क्या लिखना है? सीएसएस, और ऊपर क्या लिखना है? हैश के साथ
HTML, CSS। चीता हो गया, सही बोला है, इसके लिए भी तालियां बजाओ यार। अब ये तो हर बच्चा बता देगा, क्या करना है भाई, जल्दी जल्दी। ये आपको असाइनमेंट में दे देता हूँ आखिरी HTML का, हल्का सा बोलते सही। अब यहाँ मेरे को पता है यार, नीचे जाके HTML देने में पहले HTML दे दिया, ठीक है। अब तो चीते हो गए ना, और नीचे जाके HTMल दे दिया। यहाँ जब आप प्रोग्रामर बन जाएंगे तो फिर ऐसे प्रोग्रामिंग करेंगे, आप बोलेंगे हाँ यहाँ तो ये करना था, यहाँ तो ये करना, सही है। फिर आप क्लास के हिसाब से नहीं चलेंगे, हाँ ये था वो था, नहीं नहीं, आप बोलोगे भाई ऐड में क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, सही है भाई। वो चीते हो गए ना। एंकर टैग एलआई से पहले तो चल तो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि ओएल के डायरेक्ट बाद एलआई आना जरूरी है, ऐसा ही है ना। देखो अगर मगर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मगर पे जाना नहीं होता हमेशा, सही है ना। हम बोले यार नहीं, अगर फरिश्ते नहीं होते तो क्या होता, अबे भाई हमारा क्या ताल्लुक, अल्लाह ने बना दिए फरिश्ते, खत्म, सही है ना। तो हर चीज में अगर मगर जो है ना, हमें सोचना जरूरी नहीं है। फिर भी आप सोचना चाहते हो तो सोचो भाई, ये लो देखो क्या होता है इससे, मुझे भी यही आइडिया कि क्या होगा। कुछ किया इसने, कोई फर्क तो नहीं आया वैसे, क्या है? हाँ, वन के ऊपर भी लिंक आ गया, सही बात है, ठीक है। जो अमूमन रिक्वायर्ड नहीं है कि वन के ऊपर भी लिंक हो। क्लाइंट आगे वन पे आपके ढूंढेगा नहीं, आया वन पे क्लिक करना, वो पूरे पे क्लिक करेगा ना। आपने कभी फेसबुक के अंदर किसी नंबर पे क्लिक किया क्या, पूरे कंटेंट पे क्लिक किया ना, सही है। ओके, डन हो गया। तो ये हो गई इन पेज लिंकिंग। क्या होगा भाई, बोल ही नहीं रहे। आखिरी सवाल जिसने बता दिया वो चीता, जिसने बता दिया वो। यहां एक और मैं पी का टैग बना रहा हूं, गो टू टॉप। गो टू, हाँ भाई कौन कौन बता सकता है, चलो मुझे इससे ऊपर जाना है, मतलब वेबसाइट के ऊपर। हाँ भाई, बाकी सब इसका मतलब जो हाथ नहीं उठा रहा उसी से पूछेगा आपका भाई। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, लाल वाले भाई, पास्ता के आगे, पास्ता 2 के आगे। हाँ भाई, तुम्हें पास्ता 2 बोलूं मसला तो नहीं, नाम याद ना रहे तो। पीछे वाले ओसामा, हाँ नाम याद है, सही ओसामा ही बोलूंगा। हाँ भाई, लाल वाले भाई क्या नाम है? अबे नाम क्या है दोबारा, डायरेक्ट ऊपर जा। नाम क्या है? हमीद, समीर। समीर बताओ भाई, ऊपर जाना है वेबसाइट पे, कैसे जाएंगे? है लिंक देंगे, लिंक इसी को देंगे ना, इधर से जाना है। परेशान नहीं हो, बताओ जो समझ में आ रहा है। हाँ, आप क्या करना है, एचएफ देंगे इसके अंदर। अब एचएफ में क्या देना है और जहां जाना है वहां क्या देना है। हाँ, यहाँ पर भी अभी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि शरीयत फतवा लगा देगी है आप पहले आईडी पे, अभी भी कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल ऊपर क्या आईडी दोगे, टॉप दोगे, ठीक है, या ऊपर दोगे। अभी मैंने दे दिया ऊपर, सही ना, ऐसे ही उर्दू में लिख रहा हूँ तफरी करे ताकि आपको समझ में आए। अब ऊपर जाके क्या दूंगा, यही आईडी दूंगा, ऐसा ही है। ऊपर बोला नहीं भाई, वेबसाइट के ऊपर जाके कहाँ दूं, ये बताएगा। हाँ भाई समीर, यूएल में क्या दूं, आईडी, यूएल में आईडी। जीते हो गए, बोलो। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि जब आप हाथ उठाओ तो मैं बोलूं नहीं, मैं उससे पूछूंगा कि जिसके हाथ नहीं उठाए, तो अगला बंदा ये ट्रिक करेगा ना भाई। अभी तक तो मैं यही करता है, जब आपके हाथ उठे तो मैंने फिर बोला कि वो बंदा जवाब दे जिसके हाथ नहीं उठे, तो आपके दिमाग में बैठेगा कि भाई ये उसी से पूछेगा जिसके हाथ नहीं उठे, इसका मतलब हाथ उठाओ। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच कर हाथ उठा ली, उस दिन आपसे पूछा जाए है। देखा, आप क्या करना है, गो टू टॉप। पहुंच गए, तालियां हो जाए समीर भाई के लिए। ऐसी पोपो वाली तालियां बजाएंगे, शर्म मतलब यार, सही तालियां बजाओ यार। डन हो गया, चीते होगा भाई, इसका मतलब कोई भी काम दे तो उसमें हो जाएगा। ये वाली फाइल नहीं दूंगा मैं, ये फाइल एज एन असाइनमेंट करनी है, सही है ना, बोलो।
कर लोगे? पक्की बात है? ये जो पूरी फाइल बनाई है इसी का समझ लो असाइनमेंट मिल जाएगा इस काम पे आपको। ये फाइल तो है ना, इसके अंदर तो इन पेज लिंकिंग है ना, ये टॉप नीचे वाली, सही है भाई? बाकी वीडियो के अंदर भी आपको ये दिख जाएगी जो वीडियो अगर आपको मिलती, लेकिन इसको मैं एज अ कोड नहीं दे रहा ताकि आप कोड इसका करो, ठीक है? अपना एक पोर्टफोलियो टाइप का बना लो जिसमें आप बाद में प्रोजेक्ट सेट करते जाना जब जब प्रोजेक्ट्स होते जाए। सही है भाई? बोल ही नहीं रहे यार। ठीक है, डन हो गया? तो ये तो हो गया भाई आपका इन पेज लिंकिंग, और लिंकिंग का चैप्टर ये आपका कंप्लीट तकरीबन हो गया। एक आध चीज है जिसका हम कहते हैं यूआरएल्स। क्या कहते हैं भाई? यूआरएल्स। हाँ, ये भी एक ये भी लिंकिंग है मेल टू करके बताता हूँ, और कुछ तो नहीं रह गया मैं। ये देखो, ये वही है, लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। ये वही चीज की एग्जांपल है जो अभी हमने पढ़ी, इन पेज लिंकिंग की। ठीक है, बस ये लिंकिंग का चैप्टर कंप्लीट है। एक आध चीज इसके अंदर है जो एक्स्ट्रा है, उसको आप लिंकिंग का कोई किस्म नहीं कहोगे, आप ये कह लो कि एक एक्स्ट्रा फीचर है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट था ना यार, बनाया हुआ था मैंने कॉन्टैक्ट नहीं बनाया हुआ, ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने दिया अपना ईमेल। क्या दिया? बोली नहीं, ईमेल। ये मैंने लिखा ईमेल, और ईमेल के आगे लिख दिया ईमेल। ईमेल सही है, ये मैंने लिख दिया ईमेल। अब मैं चाह रहा हूं कोई इस ईमेल पे क्लिक करे ना, तो उसके पास उसके कंप्यूटर में जो भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे ईमेल हो सकता है वो सॉफ्टवेयर खुल जाए, उसमें मेरा ईमेल आ जाए। बात समझ आ रही? यूजर को ये फीचर देना चाह रहा हूं कि जब वो मेरे ईमेल पे क्लिक करे तो क्या हो जाए, जो उसके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें वो क्या हो जाए, ईमेल लिखा हुआ आ जाए, ताकि वो मेरे को ईमेल कर सके। ये बाय डिफॉल्ट फीचर देता है आपको HTML। सही। इसी तरह आपने देखा होगा वो मोबाइल में कोई वेबसाइट पे जाते हो, वहां नंबर्स लिखे होते हैं, तो नंबर पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कॉल का बटन देता है। कभी देखा? ठीक है ना, वो भी इसी तरह तकरीबन होते हैं। अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी ईमेल की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने लिखा इसको भी एंकर के टैग के अंदर href में लिखा, लेकिन href में मैं क्या लिखूंगा? नहीं, मैं एक और href के अंदर वैल्यू यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं मेल टू। क्या कहते हैं? ये देखो, ये ऐसे लिखेंगे मेल टू कॉलन करके अपने ईमेल, यानी मैंने लिखा मेल टू, सही, कॉलन, इसे क्या कहते हैं? COLON कॉलन। क्या कहते हैं भाई? COLON कॉलन, डबल डॉट्स को। और इसको क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। क्या कहते हैं भाई? ये हमारे जावास्क्रिप्ट में बहुत, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ये है मेल टू कॉलन, और इसके आगे अपनी मेल, जो भी आपकी मेल आपने लिखी आगे, ये तो यूजर को दिखाने के लिए लिखी, ये वाली, ये इस साइड पे जो लिखी है टैग के अंदर, वो यूजर को दिखाने के लिए लिखी। और ये जो है मैं एंकर को बता रहा हूँ कि भाई यहां पर तुमने ले आना इस ईमेल को, इस ईमेल के जरिए। आप देखो इसके क्लिक पर क्या होगा, किधर गया कॉन्टेक्टस, किधर है भाई? होम, कॉन्टेक्टस में गए, आ रहा है भाई ईमेल। अब देखो इस पे क्लिक पे क्या हो रहा है, बोला इससे हमारे पास यहाँ आउटलुक टाइप का या इस तरह की चीजें खुली हुई हैं। ये क्या है? वेलकम टू मेल, एड एन अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले बोल रहा है कि अपना अकाउंट जिससे आपको मेल करनी वो यहाँ ऐड करो। सही है? बोल ही नहीं रहा। आप फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ अकाउंट एडिड होता ना, तो आप देखते हैं तो यहाँ पर उस अकाउंट से एक मेल तैयार हुई हुई होती जिसके अंदर टू में ये वाला ईमेल लिखा होता, जो ये वाला ईमेल है। तो बात समझ आ रही? अभी मैं अकाउंट लॉग इन नहीं कर रहा, आप घर पे ट्राई करना इसको। कुछ बात समझ आ रही भाई? बस ये इतना सा काम करेगा कि ये देखो, ये दिखाया अभी प्रीव्यू, ये देखो इस पे क्लिक करने में क्या हुआ, इसके बाद मेल बॉक्स खुल गया जिसके अंदर क्या कंपोजर खुल गया, टू में वो वाला ईमेल डला हुआ जो अपने HF के अंदर दिया। बात समझ आ रही? अब यहाँ मतलब सब्जेक्ट और टाइटल, बॉडी लिख के उसको मेल कर देगा। ये इसका एक फायदा है जो कि मेरे हिसाब से इतना ज्यादा यूज नहीं होता। लोग अक्सर जीमेल यूज करते हैं या आउटलुक यूज करते हैं, तो इस वजह से जहां यूज होता होगा वहां यूज होता होगा। मैंने अपनी लाइफ में इसको इतना यूज नहीं किया। सही? बोल ही नहीं रहा जी नदीप भाई? नहीं नहीं नहीं, ये मेल टू के साथ नहीं डाल सकते। इसके अलावा एक एपीआई है, ठीक है ना, वो गूगल की एपीआई भी सेम काम करती है। ठीक है ना, वो एपीआई के जिस तरह मेल टू आपको ईमेल तक पहुंचा रहा है, उसकी एक एपीआई होती है जिसको आप हिट करके उसके अंदर आप अपनी मेल देते हो, तो वो आपका जीमेल खोल देता है। ठीक है,
और उसके अंदर से उसको ईमेल हो जाती है। सही, अच्छा भाई डन हो गया। ये अभी हमने अपना जो मैं बता रहा था ना आपको एक्सपर्टीज यूनिवर्सिटी का हमने स्टूडेंट्स पोर्टल और इसका बनाया हुआ है, तो उसके अंदर एडमिन पोर्टल भी बनाया हुआ है जहाँ सारे स्टूडेंट्स लिस्ट कर रहे होते हैं। अब जाहिर है अगर ये चीज हमारे पास ना हो तो हमें हर स्टूडेंट की लिस्ट एक तो अलग मेंटेन करने पड़े, प्लस उनको अगर मेल करनी है तो भाई सबका मेल अलग से कॉपी पेस्ट करके टू में लिखना पड़ेगा। तो हमने उस ऐप के अंदर फीचर दिया हुआ है कि सेंड ऑल, तो वो जब सेंड ऑल पे क्लिक करते हैं सबकी मेल उठाता है और हमारे जीमेल से उनको मेल कर देता है, ऑटोमेटिक फीचर। ये फायदा है भाई इस कोर्स का। देखो मैं अपना पूरे इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन चला रहा हूँ, 2 मिनट नहीं लगती मुझे, 1 मिनट भी नहीं लगती मुझे सबको मेल करने के लिए, 1 मिनट नहीं लगती मुझे सबका डेटा निकालने में। ठीक है, किसी को बैन करना है, किसी को वेरीफाई करना है, अनवेरीफाई करना है, फीसेस सारे काम उसके थ्रू हो जाते हैं। सही, हाँ भाई कोई कुछ बोल रहा था क्या? नंबर वाला, नंबर वाला भी इसमें नहीं है, ठीक है वो इंशाल्लाह बताऊंगा वैसे। ठीक है भाई, बोल ही नहीं रहे यार। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक आखिरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद बस एक और टैग हम पढ़ लेते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, ये दिख रहा है आपको रिलेटिव यूआरएल्स, क्या भाई? और एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, उसके बारे में नहीं लिखा यहाँ पर, लिखा है कहीं दिख रहा है? यूआरएल्स ये एक थ्योरी की बात है जिसको आप सिर्फ समझ लो, इसका कोई प्रैक्टिकल में अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं यूआरएल्स जो है ना, क्या भाई बोली नहीं रही, यूआरएल्स क्या है भाई? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या वैसे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल क्या होता है? बेसिकली लिंक होता है। क्या होता है? लिंक। जैसे किसी वेबसाइट का लिंक हो गया या किसी फाइल डायरेक्टरी का लिंक हो गया, ये लिंक्स होते हैं। यूआरएल जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के भाई? बोल ही नहीं रहे यार। एक को बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल, किसको क्या बोलते हैं भाई? और दूसरे को बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। क्या कहलाता है भाई? ये हो सकता है आपके क्विज में आ जाए या इंटरव्यूज में पूछा जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे, इसको दिमाग में रखो। ठीक है, एक क्या है भाई? बोल ही नहीं रहे, रिलेटिव यूआरएल। और एक क्या है? एब्सोल्यूट यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल से क्या समझ में आ रहा है? उर्दू तर्जुमा क्या है रिलेटिव का? रिश्तेदारी वाले यूआरएल। कौन सी यूआरएल भाई? अभी तक आप बताओ हम कौन से यूआरएल, आप खुद ही बता दोगे अभी कौन से यूआरएल से हम खेल लेते हैं, रिलेटिव से या एब्सोल्यूट से? क्यों? अभी हमने चच्चा भतीजे भाई बहन सब की बात की थी, याद है? ये सब रिलेटिव्स है। तो अभी तक हमने जितने यूआरएल यूज किए, डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, ये सारे यूआरएल्स कहलाते हैं रिलेटिव। क्या एक जगह से रहकर उसके भाई, उसके अब्बा, उसके भतीजे तक जा रहे हो, ये क्या कहलाते हैं? रिलेटिव यूआरएल। क्या कहलाते हैं भाई? एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? रिलेटिव यूआरएल तो आपको समझ में आ गई ना, अभी तक जितने हमने यूआरएल यूज किए वो रिलेटिव, और इसी को ही यूज करना है। क्या देख रहा भाई उधर? तो उठा ले भाई, देख लो ईमानदार लोग है भाई ये सलानी में, ये एक दूसरे होते हैं ना उठा के भाग भी जाते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, हमने अपने वॉलेट देख लो, है ना जेब में? ये बंदा सही नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, यही बंदा सही है, ये सीने तो बताया। हाँ भाई, तो रिलेटिव यूआरएल तो समझ गया। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है? एब्सोल्यूट यूआरएल है ये, क्या है भाई? ये जो ऊपर मैंने क्लिक किया उसको कॉपी कर रहा हूं मैं और यहां पेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, ये एब्सोल्यूट यूआरएल। ये एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है भाई? एब्सोल्यूट यूआरएल क्या मतलब? आपके डेस्कटॉप के अंदर जहां फाइल रखी है वहां से पूरा रूट एक यूआरएल। भाई मेरी फाइल कहां रखी है? ये वाली मेरा फोल्डर कहां है? ये वाला सी यूजर्स सैलानी डेस्कटॉप और काशिफ, और काशिफ के अंदर एक होगी फाइल जिसका नाम होगा index.html। ऐसा ही? हाँ ऐसा है ना? ये पूरा यूआरएल शुरू से लेकर एंड तक। देखो रिलेटिव यूआरएल पूरा यूआरएल नहीं है, रिलेटिव यूआरएल में जहां आप खड़े हो वहां से उस यूआरएल का ताल्लुक है। जैसे मैं इंडेक्स में खड़ा हूं तो इंडेक्स में पोर्टफोलियो में कैसे किया? ./src ./src .portfolio.html। ऐसे ही बोल ही नहीं रहे आप। ./src ./portfolio.html। इसमें मैंने शुरू का पाथ पूरा नहीं दिया, सी के अंदर यूजर्स सैलानी डेस्कटॉप काशिफ index.html। मुझे बताओ यही पूरा पाथ अगर मुझे एब्सोल्यूट यूआरएल में देना है तो क्या होगा?
मैं जाऊंगा फोल्डर के अंदर, पोर्टफोलियो में, एसआरसी के अंदर, ऐसा ही ये मैंने पूरा कॉपी किया और इसके अंदर स्लैश करके किया भाई पोर्टफोलियो डॉट एचटीएमएल। कुछ बात समझ आ रही? इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखो। हाँ, ये भी एक फर्क है फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी, लेकिन एचटीएमएल में दोनों यूज हो सकते हैं। यानी जहां मैंने पोर्टफोलियो दिया था ना, बात सुनो भाई, ये मैंने जो रिलेटिव यूआरएल दिया था, इसके वजह अगर मैं ये यूआरएल दूं तब भी चल जाएगा, तब भी बोल ही नहीं। देखो मैं चला के बता रहा हूं, मैं इंडेक्स के पोर्टफोलियो में उसको ऐसे दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं, ऐसे दे रहा हूं। चेक कर लेते हैं, होम पर गया, होम में चेंज किया ना, ये क्या है पोर्टफोलियो में, क्या हो गया? अच्छा नहीं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ देना पड़ेगा। ये इससे कॉपी करते हुए बैकवर्ड स्लैश किया हुआ, शायद एड्रेस बार में बैकवर्ड चलते हैं, लेकिन वैसे यहाँ पर फॉरवर्ड ही चलेंगे। क्या चलेंगे भाई? फॉरवर्ड। क्या? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। देखो जरा, अच्छा नहीं, रिफ्रेश नहीं जा रहा है यार, क्या हो गया? इंस्पेक्टर की चेक करूं, चेंज हुआ नहीं हुआ? चेंज तो हुआ भाई, इसको मिल नहीं रहा लगता है। क्या बोल रहा है? नॉट अलाउड टू लोड लोकल रिसोर्स। अच्छा, कोई मसला हो रहा है? मुझे याद पड़ता है ये बात भी चलते हैं, लेकिन क्यों नहीं चल रहे? इसको देखते हैं हम। HTML use absolute path, file paths, ये एब्सोल्यूट दिया हुआ ना। अच्छा, एब्सोल्यूट फाइल पाथ तो इसने, अच्छा ये पूरा ये वाला दिया हुआ, रिलेटिव में ये दिया हुआ। अच्छा, इसने यूं एग्जांपल दिया, सही सही सही। लेकिन इसका मतलब फिर डायरेक्ट फाइल्स आपकी अलाउ नहीं होंगी, शायद मेरी गलती। तो इसका मतलब डायरेक्ट ये एब्सोल्यूट यूआरएल इस तरह से फाइल का अलाउ नहीं होगा। मुझे याद पड़ रहा यूज होता था, लेकिन ये यूज करना नहीं चाहिए। क्यों यूज नहीं करना चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल ये पाथ चल भी जाए तो ये क्यों यूज नहीं करना चाहिए, कोई बताएगा? स्टैंडर्ड के अलावा एक बहुत बड़ा भंड है, बोलो। नहीं, हाँ भाई, भाई ये सी यूजर सैलानी तो आपके पीसी में ना। आप जब इस वेबसाइट को कहीं होस्ट करोगे, कहीं आप लाइव करोगे, तो उसके बाद जरूरी थोड़ी सी यूजर सैलानी में आपका फाइल पड़ा होगा। तो बात समझ आ रही? या आप अपना कोड उठा के किसी को दे रहे हो, मैं अपना ये कोड क्लासरूम में रख रहा हूं, तो ये लिंक आपके पास चलेगा आपके पीसी में? नहीं ना, क्योंकि आपके पास तो सी यूजर सैलानी थोड़ी, आपके पास कुछ और होगा, सी यूजर चपलू और कोई यूजर नहीं। बात समझ आ रही भाई? तो इस वजह से हम ये एब्सोल्यूट यूआरएल्स नहीं देते फाइल के लिहाज से। एब्सोल्यूट यूआरएल बोल ही नहीं रहा, एब्सोल्यूट यूआरएल नहीं देते। हम क्या यूज करते हैं भाई? बोल ही नहीं रहे, रिलेटिव यूआरएल। क्या यूज करते हैं? अबे बोल दो यार, क्या यूज करते हैं? रिलेटिव यूआरएल। क्या यूज करते हैं? रिलेटिव यूआरएल। डन हो गया? अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, एब्सोल्यूट यूआरएल इसको भी कहते हैं, जो हमने एक्सटर्नल लिंकिंग में वेबसाइट का नाम दिया ना, बोल ही नहीं रहे। एक्सटर्नल लिंकिंग में जो हमने पूरी पूरी वेबसाइट का नाम दिया था, इसमें भी कोई रिलेशन तो नहीं है, ऐसा ही है। ये इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, एग्जैक्ट किसी चीज का नाम है शुरू से लेकर एंड तक। तो ये भी एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर जायज है, और मतलब कवर की जाती है, कही जाती है, ठीक। लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम यूज ऐसे यूज, फाइल्स को हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसको हम यूज करेंगे। ये मार दिया मैंने टिक, ये कोड के अंदर टिक मार दिया मैंने, इस पे क्रॉस मारा है, इस पे टिक मारा है। इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ऊपर वाले को यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सही, क्लियर हो गई बात? बोल ही नहीं रहा। ये हो गई आज की बात, ये हो गई आज की बात। डन हो गया? ईमानदारी, दयालतदारी। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक चेंज। क्या करें भाई? टॉपिक चेंज। या मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं।